नमस्कार, स्वागत है आपका मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे बल्लभगढ़ से, जहां अनाज मंडी में गेहूं की लिफ्टिंग न होने के चलते किसान परेशान हैं। लिफ्टिंग न होने से किसानों का पैसा खाते तक नहीं पहुंच पा रहा है। हालांकि मंडी के अधिकारी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि जल्द ही मंडी से गेहूं की फसल का उठान शुरू हो जाएगा। किसान मान रहे हैं कि उन्होंने कई दिनों पहले अपने अनाज मंडी में अनाज पहुंचा दिया, लेकिन पैसे अभी तक उनके खाते में नहीं आए हैं। अनाज मंडी में चारों ओर गेहूं के ढेर पड़े हैं। लिफ्टिंग न होने की वजह से सारा गेहूं ज्यों का त्यों मंडी में पड़ा है। जब तक गेहूं गोदाम में नहीं पहुंचेगा तब तक किसानों का पैसा भी खाते में नहीं आएगा। अब तक लगभग 1,96,000 क्विंटल गेहूं की खरीद की जा चुकी है और लिफ्टिंग केवल 17,000 क्विंटल की गई। तो बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में किसान परेशान हैं। गेहूं का उठान समय पर नहीं होने के चलते किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि कई दिनों पहले अनाज बेचा गया, लेकिन उठान अभी तक नहीं हुआ है, जिसके चलते उनको भुगतान भी नहीं मिला है। हालांकि मार्केट कमेटी के जो लोग हैं उनका यही कहना है कि किसानों की परेशानी को दूर किया जाएगा, लेकिन तमाम जगहों से ये खबरें सामने आ रही हैं जहां मंडियों में उचित व्यवस्थाओं के न चलते किसान परेशान हैं। और वहीं बल्लभगढ़ में अनाज लिफ्टिंग का जिम्मा वेयरहाउस, डीएफएससी और हैफेड तीनों एजेंसीज के ऊपर है, लेकिन लिफ्टिंग पोर्टल में तकनीकी खामी के चलते लिफ्टिंग नहीं हो पा रही है। मंडी के अधिकारी का कहना है कि लगातार कोशिश कर रहे हैं किसानों को परेशानी ना हो। उन्होंने तीनों एजेंसीज को भी फोन कर इस बात की सूचना दी है। मंडी के अधिकारी मार्केट कमेटी सेक्रेटरी ऋषि कुमार से बातचीत की संवाददाता राजेंद्र कुमार ने। हम खड़े हैं इस समय बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में और यहाँ पर उठान ना होने की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना किसानों को भी करना पड़ रहा है, साथ में जो आड़ती हैं उनको भी करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो मंडी का मेन एंट्रेंस है, मेन गेट है, यहाँ से ही इंटर होते हैं और तमाम जो मंडी है वो आगे तक भरी हुई है। किसानों को कहीं कहीं देख सकते हैं आप, किसान लगातार आ रहे हैं। यहाँ आपको दिख जाएगा ट्रैक्टर पर जो किसान अपना जो है गेहूँ लेकर अभी मंडी में आ रहे हैं और लगातार ये प्रक्रिया जारी है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। हमारे साथ मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी जो अधिकारी हैं, इनसे जान लेते हैं क्या कुछ कहना है इनका। सेक्रेटरी साहब क्या मानते हैं? देखिए जी, पक्के तौर पे मंडी में जगह की कमी हो चुकी है, जिसका कारण है खरीदे गए माल का एजेंसी के द्वारा उठान न करना। और कौन सी एजेंसियाँ जो उठान कर रही हैं? उठान 3 एजेंसियाँ हमारे पे यहाँ खरीद कर रही हैं जी, एफसीआई, फूड एंड सप्लाई और वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। तो एफसीआई ने तो अपना जो माल खरीदा था उठा लिया है, वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन और डीएफएससी द्वारा नहीं खरीदा गया है जी। और वो माल लगभग 17,000 क्विंटल ही उठाया इन्होंने, जबकि खरीद हो चुकी है 1,96,000 क्विंटल की। तो ये माल यहीं लगा पड़ा है जी सारा। तो अब इस किसानों को असुविधा ना हो, इसके लिए माल को छान के कट्टे में भर के सिलाई करके स्टैकिंग करवा रहे हैं जी, ताकि मंडी में जगह बनी रहे। तो हालांकि जगह की कमी है, लेकिन फिर भी किसान के लिए हम जगह बना रहे हैं, माल डलता जा रहा है। लेकिन अगर इसी तरह से उठान न होने के कारण बना रहा है तो एक दिन मंडी के जाम की स्थिति भी पैदा हो सकती है ऐसी। तो डीएफएससी से बात हुई, उनका क्या कहना है? डीएफएससी साहब से बात हुई, वो कह रहे हैं कि जी जो ऑनलाइन पोर्टल का सिस्टम गाड़ियों को उठान के लिए बनाया गया है वो काम नहीं कर रहा है और आउटगोइंग गेट पास नहीं बन रहे। और यही चीज़ मैंने आज सुबह भी देखी, तो मंडी में 7 गाड़ियाँ हैं जी इस टाइम पे लोडिंग के लिए आई थी, तो 4 लोड हो चुकी हैं, 3 गाड़ियाँ खाली खड़ी हैं, वो लोड नहीं करवा रहे। कारण ये कि जो 4 गाड़ियाँ लोड हो चुकी हैं उनके गेट पास ऑनलाइन जनरेट नहीं हो पा रहे और गाड़ियाँ फंस के खड़ी होगी, ना तो वो बाहर जा सकती है और अनलोड हो नहीं सकती। तो वो पोर्टल की प्रॉब्लम जो खरीद एजेंसी के अधिकारी बता रहे हैं वो हो जाएगी, कब तक मानते हैं? डीएफएससी साहब से बात हुई थी तो कल तक का नाम ले रहे थे जी। अब देखो कल खरीदारी जारी है, खरीदारी जारी है जी, और किसान को जगह भी हम दे रहे हैं माल डालने की। अभी तक ऐसी स्थिति नहीं आई कि मंडी जाम हो जाए। तो कहीं ना कहीं पोर्टल में दिक्कत आने की वजह से जो है सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है लोगों के लिए और किसानों के लिए। और यहाँ पर गाड़ियाँ भी आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो है कि वो भर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पोर्टल में प्रॉब्लम है। अगर पोर्टल की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी तभी जो यहाँ से गेहूं का उठान हो पाएगा। बल्लभगढ़ से। और वहीं हरियाणा सरकार ने बल्लभगढ़ में महिलाओं को कॉलेज बनाकर बेटियों का सम्मान बढ़ाया है। सेक्टर 3 बल्लभगढ़ में राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल की इमारत को जनता को समर्पित किया गया है। स्कूल के उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने शिरकत की। स्कूल उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में 8.5 करोड़ की लागत से राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल की इमारत बनाई गई है, जिसका श्रेय कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को जाता है, जिन्होंने बल्लभगढ़ क्षेत्र में चहुमुखी विकास करते हुए 4 चांद लगाए हैं।
कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री मोदी और हरियाणा में मनोहर लाल के नेतृत्व में शिक्षा के लिए बड़े कदम उठाए गए। देश के अंदर मॉडल स्कूलों की स्थापना की गई है, जहां कम फीस पर बच्चों के लिए उच्च शिक्षा का प्रबंध किया गया। वहीं उन्होंने बढ़ते कोरोना केस को लेकर लोगों से कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करने की अपील की है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने इस दौरान कहा है कि पहले यहां पर प्राइमरी स्कूल थे, अब 8.5 करोड़ की लागत से सीनियर सेकेंडरी स्कूल का शुभारंभ हुआ है, जिससे कि क्षेत्र में बच्चों को भारी लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी सेक्टर 3 में स्कूल की सबसे बड़ी जरूरत थी और सबसे बड़ी पॉपुलेशन का ये सेक्टर है। और यहाँ पे मात्र प्राइमरी स्कूल था जो मिडल भी मनोहर जी की सरकार में हुआ और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 3 साल पहले इसका उद्घाटन करा। आज ये स्कूल 8.5 करोड़ की लागत से बनकर तैयार है और आज हमने इसको बेटियों के नाम समर्पित करा है। क्षेत्र के लोगों को, ग्रामीण, कॉलोनी, शहर के सभी लोगों को शिक्षा का क्षेत्र का जो मॉडल। और वहीं पहली से 8वीं कक्षा तक के स्कूल बंद करने के फैसले को लेकर बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने सेक्टर 16 मौलिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। स्कूल एसोसिएशन ने हरियाणा के सीएम, शिक्षा मंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। एसोसिएशन प्रधान का ये कहना है कि पहली से 8वीं तक स्कूलों को फिर से बंद करना सरकार का ये फैसला सरासर गलत है। पिछले 1 साल से कोरोना की वजह से बच्चों की पढ़ाई वैसे ही बाधित रही, ऐसे में फिर से स्कूल को बंद कर देना गलत है। सरकार बच्चों के भविष्य को बिगाड़ने में लगी हुई है। एसोसिएशन ने कहा है कि सरकार को बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है, इसलिए अपनी मनमर्जी और कोरोना का हवाला देकर स्कूलों को बंद करने में लगी हुई है। ज्ञापन लेने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि इसे जल्द ही मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा और ज्ञापन पर जल्द ही सरकार कुछ न कुछ निष्कर्ष निकालेगी। उन्होंने भरोसा दिया है कि इन सभी एसोसिएशन के लोगों की बातों को सम्मान दिया जाएगा। गुरु पत्रकार बंधुओं का एक बहुत बड़ा समूह हमारे एक बुलावे पर यहाँ आया और हमने आज अपने लगभग 200 सवा 200 फरीदाबाद के सभी स्कूल संचालक हमारे एकत्रित हुए और जो कोरोना काल से उत्पन्न स्थिति हुई है उस स्थिति पर आज डीओ मैडम के माध्यम से मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम हमने ज्ञापन दिया है। और उस ज्ञापन का जो आशय है वो इस तरह से है कि 1 तारीख पहली से 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई। कोरोना काल में ये स्कूल जो बजट स्कूल थे हमारे फरीदाबाद के बड़े पीड़ित हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। पूरे साल इस लिहाज से झेला था कि अगला सेशन आएगा और हम कहीं ना कहीं अपने आप को समझौता करके बच्चों को शिक्षा दे करके अपने टीचर्स को उभार कर ले जाएंगे। लेकिन सरकार ने फिर छुट्टियां कर दी। अप्रैल का महीना है, एडमिशन नहीं हो रहे हैं। तो मैं आज इन साथियों के साथ डीओ मैडम से ये रिक्वेस्ट करने के लिए आया कि आप हमें सरकार से आके आर्थिक पैकेज दिलवाइए, टीचर्स को सैलरी दी जा सके, उनका कुछ ना कुछ भरण पोषण हो सके। देखो 1 से 8वीं का इन्होंने कहा है 30 तक जो भी हमारी गाइडलाइंस आई है सरकार के द्वारा वो इनको फॉलो कर रहे हैं और वो कह रहे हैं हम आगे भी सरकार के नियम जो भी निर्णय लिए गए उनके साथ हैं। परंतु वो साथ साथ ये भी चाहते हैं कि उनकी जो स्थिति खराब होती जा रही है उस स्थिति में सरकार और हम अधिकारीगण क्या योगदान दे सकते हैं। निश्चित रूप से उन्होंने अपना जो भी दुख दर्द हमसे बयां किया है और अपनी स्थिति को हमें दिया है लिख के। हम उच्च अधिकारी और अपने जो भी शिक्षा के विभाग के हमारे मंत्री जी हैं सबको हम इनकी स्थिति। और वहीं फरीदाबाद में बढ़ते कोरोना केस को लेकर सीएमओ ने कहा है कि जिले में बेड वेंटिलेटर की कमी नहीं है। उन्होंने भरोसा दिया है कि स्वास्थ्यकर्मी की लापरवाही की शिकायतों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सिविल अस्पताल के सीएमओ रणदीप सिंह पुनिया ने कहा है कि उनके पास करीब 4500 बेड फिलहाल हैं और वेंटिलेटर की भी कोई कमी नहीं है। इसके अलावा अगर कोरोना के मरीजों की संख्या और भी बढ़ती है तो 6000 बेड का भी इंतजाम किया हुआ है। सीएमओ के मुताबिक हरियाणा के सीएम ने भी सभी स्वास्थ्य विभागों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक की है जिसमें जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं जल्द फरीदाबाद के जिला उपायुक्त भी सभी स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक करने वाले हैं। सीएमओ रणदीप सिंह पुनिया ने भरोसा दिया है कि लोग लापरवाही न बरतें। विभाग पूरी तरह से लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए तैयार है। पूरे भारतवर्ष में ही कोरोना के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे एनसीआर क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, हरियाणा में बढ़ रहे हैं। उसी मामले को लेकर के अभी मुख्यमंत्री महोदय ने सभी अधिकारियों के डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर पुलिस, एसपी, सीएमओ की मीटिंग ली है, स्थिति का जायज़ा लिया है। और इसी कड़ी में हम भी 2 बजे हमारे डिप्टी कमिश्नर महोदय जो हैं वो सभी हॉस्पिटल्स की समीक्षा करेंगे
और उसके बाद अगर कहीं कोई हमें सुधार करने की ज़रूरत है तो उसको सुधार करेंगे। जहाँ तक बेड से अवेलेबिलिटी का सवाल है, अभी तक हमारे पास जो रोज़ाना हमारे पास बेड्स अवेलेबिलिटी की पोजीशन आती है उसके अनुसार बेड्स की कोई कमी नहीं है। हमारे पास करीबन 4,500 बेड्स हमारे पास टोटल अभी उपलब्ध हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमने 6,000 और भी बेड यहाँ पर DCCC के रूप में आइडेंटिफाई कर रखे हैं। और वहीं फरीदाबाद के गांव मुजेड़ी की पंचायत में करीब 70 लाख रुपए के गबन के मामले में पुलिस की आरोपियों के ठिकानों पर दबिश चल रही है। मामले में तमाम आरोपी अब तक फरार चल रहे हैं। वहीं एसीपी पृथ्वी सिंह का दावा है कि जल्द सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। मामले को लेकर एसीपी ने कहा कि गबन के मामले में दर्ज एफआईआर में कई धाराएं और जोड़ी गई हैं। एसीपी पृथ्वी सिंह के मुताबिक बीडीपीओ पूजा शर्मा, उसके भाई ललित मोहन शर्मा, मुजेड़ी गांव की पूर्व सरपंच रानी और ग्राम सचिव विजयपाल के अलावा और भी कई कर्मचारी गबन में शामिल बताए जा रहे हैं। सभी आरोपियों से पुलिस जल्द पूछताछ करे। करीब 70 लाख के गबन के मामले में बीडीपीओ पूजा शर्मा, उसके भाई और पूर्व सरपंच और एक ग्राम सचिव के खिलाफ दर्ज मामले में जांच तेज कर दी गई है पुलिस की तरफ से। हमारे साथ में एसीपी पृथ्वी सिंह हैं जो खुद इस केस की जांच कर रहे हैं। उनसे बात कर लेते हैं। सर, लगातार जांच आपकी तरफ से की जा रही है, कहां तक पहुंची आखिर ये जांच? अभी तक हमने इलेक्ट्रिकल्स के बिल हैं जो उनको अच्छी तरह से उनका निरीक्षण कर लिया है और उनमें जो भी हमने इसके अंदर जो धाराएं और जोड़नी थी, जैसे 467, 468, 471 की आईपीसी की सेक्शंस हैं वो और ऐड कर दी है। और इसमें जो पूर्व में ग्राम सचिव रहे हैं उनको भी शामिल जांच करने की ज़रूरत है। आप धाराओं का जिक्र कर रहे हैं, बड़ी बात है कि मामले में और धाराएं जोड़ी गई हैं। आधार क्या है उन धाराओं को जोड़ने का? बिल जो है उनमें एक दो बिलों पर जो नंबर नहीं है, तो इसका मतलब वो फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार किया गया है। इस वजह से सेक्शंस आईपीसी की और ऐड की गई हैं। तो क्या 4 लोगों के जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है, इसमें और भी कोई अधिकारी लपेटे में आ रहे हैं जांच के बीच में? हाँ, जांच में अभी और अधिकारियों के नाम आने की संभावना है। गिरफ्तारी का आप जिक्र कर रहे थे, लगातार दबिश देने की बात कर रहे थे, क्या किसी को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है? अभी तक हमने लगातार रेड की है लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये कब तक संभावना है, कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी? बहुत जल्द हम गिरफ्तार करेंगे, बहुत ही जल्द कर लेंगे। आप फर्जी बिल का जो जिक्र कर रहे हैं, इनवॉइस नंबर नहीं है, क्या नहीं है? हाँ, इनवॉइस नंबर नहीं है। तो क्या मामला जीएसटी का भी बनता है? क्योंकि अगर इनवॉइस नंबर नहीं है तो जीएसटी भी नहीं दी होगी। हाँ, जीएसटी नहीं दी गई है तो टैक्स भी नहीं दिया गया है, तो ये मामला जीएसटी का बनता है। ये जो नई धाराएं जोड़ी गई हैं, कितने गंभीर हैं ये धाराएं? हाँ, ये सेक्शंस जो हैं जिनमें 10 साल की सज़ा है। ये थे हमारे साथ एसीपी पृथ्वी सिंह, जिनका साफ तौर से कहना है कि गबन के मामले में जल्द गिरफ्तारी होगी और इसके साथ साथ में और अधिकारी भी इस मामले में लपेटे में आएंगे। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक। और चलिए सीधा रुख करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर का। एक बड़ी जानकारी इसी बीच फरीदाबाद के सेक्टर 24 के औद्योगिक क्षेत्र में कंपनी में आग लग गई है। बताया जा रहा है कि कंपनी के पास ही खाली पड़े प्लॉट की झाड़ियों में किसी ने आग लगा दी। आग कंपनी के अंदर तक पहुंच गई। आग लगने की सूचना स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड विभाग की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सेक्टर 24 की तस्वीरें हैं ये, जहां झाड़ियों में कंपनी आग की चपेट में आ गई। और वहीं फरीदाबाद में महिला टीचर से रेप की कोशिश का मामला सामने आया। यूनिवर्सिटी ने मामले में जारी किया स्पष्टीकरण। यूनिवर्सिटी में काम नहीं करती महिला टीचर। यूनिवर्सिटी निर्माण कंपनी ने महिला को टीचर रखा था। हमें बिल्डिंग नहीं हुई है हैंडओवर। यूनिवर्सिटी प्रशासन का यह कहना है, यूनिवर्सिटी का मामले से कोई लेना देना नहीं। दरअसल कल पृथ्वी के कॉलेज में महिला टीचर को किडनैप और रेप करने की कोशिश का ये मामला सामने आया था और इस पूरे मामले में ये बड़ी खबर, महिला टीचर से रेप की कोशिश के मामले में ये बड़ी खबर। यूनिवर्सिटी ने मामले में स्पष्टीकरण जारी किया है। आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, यूनिवर्सिटी में काम नहीं करती महिला टीचर।
यूनिवर्सिटी का मामले से कोई लेना देना नहीं है और ये क्लैरिफिकेशन जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से दी गई है। देखिए तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो लेटर जारी किया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। मामले में यूनिवर्सिटी ने सफाई दी है कि यूनिवर्सिटी में काम नहीं करती महिला टीचर। पृथला से ये मामला सामने आया था। महिला टीचर को किडनैप और रेप करने की कोशिश का ये मामला था। दुधोला गांव के सरपंच पर आरोप लग रहे थे। उसने कॉलेज में घुसकर महिला टीचर को किडनैप करने और रेप करने की कोशिश की। पीड़िता टीचर ने मामले की शिकायत पुलिस को दी, जिसके बाद आरोपी सरपंच पर केस दर्ज किया गया। मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी सरपंच फरार बताया जा रहा है। पीड़िता टीचर की शिकायत के मुताबिक वो 12 अप्रैल को कॉलेज के बच्चों को पढ़ा रही थी। इसी दौरान सरपंच क्लास में आया और अश्लील हरकत की। पीड़िता टीचर का आरोप है कि अपनी कोशिश में नाकाम रहने के दौरान उसने किडनैप करने की कोशिश भी की, लेकिन तभी महिला टीचर की बहन मौके पर पहुंच गई और इसी कॉलेज में पढ़ाती है। मामले में आरोपी सरपंच ने पीड़िता टीचर को जान से मारने की धमकी भी दी। आरोप है कि सरपंच ने महिला टीचर के कपड़े तक फाड़ डाले। आरोपी सरपंच वारदात के बाद से ही फोन करके राजीनामे के लिए दबाव बना रहा है। महिला टीचर का कहना है कि सरपंच ने राजीनामा न करने पर उसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता का कहना है कि उसका फोन भी सरपंच के पास ही है। वो पहले भी कई बार अश्लील हरकत कर चुका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, वहीं आरोपी की तलाश की जा रही है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।